अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस इंस्ट्रूमेंट को हम माइक्रोमीटर कहते हैं। माइक्रोमीटर में हमारे पास दो तरह के स्केल होते हैं। एक स्केल जो कि हमारे पास फिक्स होता है, इस स्केल को हम कहते हैं मेन स्केल। और वो स्केल जो हमारे पास मूवेबल स्केल होता है, इस स्केल को हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है, आज हम इस माइक्रोमीटर की मदद से इस स्फेयर का डायमीटर मालूम करेंगे। हम सबसे पहले इस स्फेयर को इस स्टड्स में फिक्स करते हैं। ये हमारे पास इसके स्टड्स हैं, इनमें हम इन्हें फिक्स करेंगे। जब हम इसको इसमें फिक्स करेंगे, इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इस रैचिट के ज़रिए से इसको मूव करवाना है। ठीक है, जब हमारे पास ये बिल्कुल देखिए क्लोज आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, इस रैचिट के ज़रिए इसको मूव करवाएंगे। अब हमारे पास इस रैचिट में से एक क्लिक की आवाज़ आएगी। ठीक है, जब हमारे पास इस रैचिट में से एक क्लिक की आवाज़ आएगी, उसके बाद हमने इस रैचिट को और मूव नहीं करवाना। ये क्लिक की आवाज़ ये बता रही है अब ये फुल टाइट हो चुका है, अब हम इसको और मज़ीद टाइट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लॉक नट है, इससे हमने इसे लॉक लगा दिया। अब अगर हमारे पास ये स्फेयर यहाँ से गिर भी जाता है, लूज़ होने से, हिलने से गिर भी जाता है, तो हमारे पास जो रीडिंग है वो हमारे पास आउट नहीं होगी, हम अच्छे से रीडिंग ले सकेंगे। अब हमने इसकी रीडिंग नोट करनी है कि हमारे पास मेन स्केल पर क्या रीडिंग आ रही है और सर्कुलर स्केल पर हमारे पास क्या रीडिंग आ रही है। ठीक है, इस माइक्रोमीटर से कम से कम हम जो रीडिंग नोट कर सकते हैं वो हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर। और हम इस इंस्ट्रूमेंट से जो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग नोट कर सकते हैं वो हम 25 मिलीमीटर तक रीडिंग नोट कर सकते हैं। इसको हम रीड इस तरह करेंगे: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। हमारे पास जो ऊपर की लाइनें हैं वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह रीड करेंगे। और हमारे पास जो अपॉन में लाइनें, हमें जो नीचे की लाइन्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 0.5 मिलीमीटर की लाइन्स हैं। ये हमारे पास माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है, मिलीमीटर में 0.01 मिलीमीटर। हमने इसकी रीडिंग अब किस तरह नोट करनी है कि हमारे पास इस स्फेयर की रीडिंग कितनी आ रही है। हमारे पास मेन स्केल पर इसकी रीडिंग आ रही है 5, 6, 7 मिलीमीटर। और उसके बाद अपॉन में भी एक लाइन नज़र आ रही है, ये हमारे पास 7 के बाद ये जो लाइन है 0.5 की है, तो ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी 7.5 मिलीमीटर। और इसके बाद हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग को नोट करेंगे। उसको हम किस तरह नोट करेंगे, हमने इस तरह नोट करना है कि हमारे पास जो सर्कुलर स्केल में जो नंबर ऑफ़ डिवीज़न हैं वो हमारे पास टोटल 50 हैं। ठीक है, इन 50 लाइंस में से हमारे पास कौन सी लाइन है जो हमारे पास इस सेंटर वाली लाइन से कोइंसाइड करेगी, वो हमारे पास रीडिंग होगी सर्कुलर स्केल रीडिंग। हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास 40 है, और 40 के बाद हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे पास कोइंसाइड कर रही है इस लाइन से, इसलिए हमारे पास इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी 41 डिवीज़न। अब हम माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। लीस्ट काउंट फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है पिच ऑफ स्क्रू गेज अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न। जो कम से कम वैल्यू होती है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, वो उस इंस्ट्रूमेंट की पिच होती है, और हमारे पास इसकी पिच थी 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सर्कुलर स्केल डिवीज़न है हमारे पास, वो हमारे पास टोटल 50 हैं। पिच ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है, नंबर ऑफ़ सर्कुलर स्केल डिवीज़न हमारे पास 50 हैं। हमने इन दोनों को डिवाइड करवा दिया, हमारे पास इसका आंसर आ चुका 0.01 मिलीमीटर। हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमने इसे 10 से डिवाइड करवा दिया, क्योंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, और हमारे पास इसका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। अब हमने इस स्फेयर का डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, डायमीटर ऑफ स्फेयर मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, हमें सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना होगा। फ्रैक्शनल पार्ट का हमारे पास फॉर्मूला है सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी आई है, 41 डिवीज़न आई है। इसका लीस्ट काउंट हमने फाइंड किया है 0.001 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग 41 डिवीज़न मल्टीप्लाई बाय इसका लीस्ट काउंट 0.001, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ चुका है 0.041 सेंटीमीटर। हमने डायमीटर मालूम करना है। डायमीटर ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। हमने
मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आई है 7.5 मिलीमीटर। हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज करवा दिया, हम इसको 10 से डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.75 सेंटीमीटर। हमने मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू लिखी, उसको प्लस करवा दिया फ्रैक्शनल पार्ट में। फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास 0.041 सेंटीमीटर है। इन दोनों को हमने जब प्लस करवाया तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.791 सेंटीमीटर। इसको हमने मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7.91 मिलीमीटर। कहते हैं हम कि आप माइक्रोमीटर की मदद से एक स्फेयर का डायमीटर फाइंड करना सीख चुके होंगे। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।